हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर पर। आज हम लोग सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर 5 देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देवभाषा किसे कहते हैं? हिंदी, मराठी, संस्कृत या पंजाबी? तो देवभाषा हमारी जो है कहलाती है आदि जननी, जो कहलाती है सभी भाषाओं की संस्कृत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नांकित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? आकार, समेत, उत्तम, नियुक्ति। आकार में भी उपसर्ग का प्रयोग है, उत्तम में भी उपसर्ग का प्रयोग है, नियुक्ति में भी उपसर्ग का प्रयोग है, पर समेत में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। यूपी लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जो है 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू की थी। उसी क्रम में आज सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों ने अपना सिलेबस पूर्ण कर लिया होगा। अब मॉक टेस्ट देकर आप अपने जो है नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाषा को बांधना, भाषा को शुद्ध रखना, भली भांति समझना, भाषा की समझ पैदा करना। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि व्याकरण का जो अगर परिभाषा हमने देखे तो व्याकरण वह विधा होता है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसी से सी सही हो जाएगा। व्याकरण भली भांति समझाना होता है व्याकरण का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, झुनझुनाना शब्द है, कैसा शब्द है? द्विज है, देशज है, ध्वन्यात्मक है कि तद्भव है? तो झुनझुनाना हमारा जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। पुरस्कार क्या समानार्थी शब्द का चयन करना है? तो पहला ऑप्शन है योग, पारितोषिक, परमार्थ या फिर प्रयत्न। तो पुरस्कार जो होता है पारितोषिक होता है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से विलोम शब्द का चयन कीजिए। अल्पज्ञ शब्द का जो है विलोम हमको बताना है। कृतज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, अवज्ञा होगा या अभिज्ञ होगा? तो अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीचे लिखे प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ को चुनिए। एक मुहावरा दिया हुआ है, ईद का चांद होना, इसके 4 अर्थ नीचे दिए हैं, इसमें सही विकल्प आप लोगों को चुनना है। त्यौहार मनाना होगा, या फिर बहुत दिनों बाद दिखाई देना होगा, या प्रसन्नता की घड़ी होगी, या अक्सर मिलना जुलना होगा? तो ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह हमने किया है यूपी लेखपाल को ध्यान में रखते हुए। जो विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने आधार मानकर ये टेस्ट पेपर तैयार किया है। तो आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा जो है आप लोगों से अच्छे से मदद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लोकोक्तियों का अर्थ की दृष्टि से चयन कीजिए। आम के आम गुठलियों के दाम एक लोकोक्ति दी हुई है, इसका जो है अर्थ की दृष्टि से चयन करना है। ऑप्शन, आम के बाग लगाना, या आम खाना, परिश्रम करना, या दोहरा लाभ लेना। आम के आम गुठलियों के दाम में होता है दोहरा लाभ लेना, मतलब एक काम के साथ, एक लाभ के साथ में 2 लाभ मिल जाए, तो वहाँ होता है आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग का रिक्त स्थान भरिए। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सचमुच क्या थे? अंधे की लकड़ी, गुदड़ी के लाल, अक्ल का दुश्मन, गोबर गणेश। तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी सचमुच में गुदड़ी के लाल थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। रामायण, 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 रामायणा। इसमें से रामायण की शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमको, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामायण ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कलक्रांत थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कलक्रांत थी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ उपमे में उपमान की संभावना को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अवश्य भावी, अवश्य भावी का सही उत्तर चयन करना है। बहुत ज़रूरतमंद, आवश्यकता से अधिक, या जो व्यतीत हो चुका हो, या जो अवश्य होने वाला हो।
अवश्य भावी मतलब जो अवश्य होने वाला हो, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल दी में कौन सा वाक्य है? वाक्यों के प्रकार में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। उसमें जो है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ऐसे वाक्यों को डिवाइड किया गया है। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें बताना है ये कौन सा वाक्य है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल दी मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। जहाँ और जुड़ जाता है वहाँ संयुक्त वाक्य हो जाता है। आप लोगों ने जैसा पढ़ा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की या महादेवी वर्मा की या राहुल संक्रियातन की या राम वृक्ष बेनीपुरी जी की? जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। बहुत बच्चे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर आप केवल क्वेश्चनों को ही करा रहे हैं। अब बेटा बहुत कम समय बचा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर देके अपने नंबरों को बूस्ट करने का प्रयास करिए। इसी में जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रिक्त स्थानों को भरिए। नौकरी के लिए मुझे आज ही करना है। क्या करना है? नौकरी के लिए आप लोग क्या करते हैं? निवेदन, आवेदन, आग्रह या अनुरोध। नौकरी के लिए हम जो है आवेदन करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थान भरिए। देहातों की शहरों में प्रदूषण की समस्या अधिक है। कह रहा है देहातों की क्या उपेक्षा की भांति की सापेक्ष की अपेक्षा शहरों में प्रदूषण की समस्या अधिक है। तो देहातों की उपेक्षा जो है शहरों में प्रदूषण की समस्या अधिक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। बहुत बच्चे तो अपेक्षा मार के चले आएंगे, पर बेटा ये गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ये सही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना येहूम ने की थी में कौन सा वाक्य है? क्रमवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो है कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य वाले वाच्यों के प्रकार में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना येहूम ने की थी में कौन सा वाच्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग ने इसको कई बार रिपीट किया है। तो हमारा कृतवाच्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निशाचर में कौन सा समास है? मैंने सभी बिंदुओं से, सभी टॉपिकों से क्वेश्चनों का संग्रह किया है दोस्तों। मैंने वही क्वेश्चनों को वहां से उठाया है जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना हो। तो आप लोग नोट डाउन करिए, जो समझ ना आए उस टॉपिक को फिर से कंटेंट को रिवाइज करिए। अब बहुत कम समय बचा है, जी जान लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, यही आपके नंबर एग्ज़ाम में बूस्ट कराएंगे। निशाचर में कौन समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या क्रमधारय समास? तो निशाचर में कौन सा समास होगा? निशाचर जैसा कि आप लोग जानते हो रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला, यहाँ पे में क्या हो गया? कारक हो गया। तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष समास होगा अगर कारक के हिसाब से देखा जाए? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीरांगना में किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। वीरांगना में किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आप मुख्यतः 9 रस जो हमारे हैं उनमें से सभी का स्थायी भाव आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। निर्वेद अथवा सम, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद या सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तन सकोच मन परम ओछाहूँ, गूढ़ प्रेम लख परय न काहूँ, जाय समीप राम छब देखी, रही जन कुंवर चित्र अनुरेखी। उक्त चौपाई में पूछ रहा है प्रयुक्त अस्थाई भाव क्या है? रति, जुगुप्सा, शोक, उत्साह। तो इस चौपाई में हमारा जो है रति है। रति किसका अस्थाई भाव है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्य, सूर्य, तुलसी, सस, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है बार बार? श्लेष है या अनुप्रास है या अयमक है या उपमा है? यहाँ सा की बार बार आवृत्ति
आवृत्ति हो रही हो, जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ हमारा कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, नाट्यशास्त्र में। तो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ जो ऋग्वेद है, इसी में छंद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सन 1972 में समानांतर कहानी का आंदोलन किसने चलाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत, शेखर जोशी। तो सन 1972 में समानांतर कहानी का आंदोलन कमलेश्वर जी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने प्रकार निर्धारित किए गए हैं? हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि डेफिनीशन से भी क्वेश्चन आजकल पूछा जाने लगा है एग्ज़ाम में। तो आप लोग डेफिनीशन को भली भांति समझते हुए भी चलिएगा। सिलेबस आप लोगों ने तो कंप्लीट ही कर लिया होगा, लेकिन उसको जब आप टेस्ट पेपर दें तो जहां आपका जो है कंटेंट फंसे वहां फिर से रिवाइज करते चलिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। तो बताइए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार निर्धारित किए गए हैं? 5, 6, 8, 4। तो संज्ञा, अर्थ के आधार पर संज्ञा को जो है 5 प्रकार से डिवाइड किया गया। हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।